नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि जिस आतंकवादी संगठन को वो पनाह दे रहा है, पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, वही एक दिन उसके लिए भस्मासुर जैसा साबित होगा। अब दरअसल ये सब कहानी इसलिए हो रही है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन दिनों अफगान में जो तालिबान ने अफगानिस्तान के जो तालिबान थे, वहाँ के ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले बढ़ा दिए। 28 दिसंबर को ही तालिबान ने घर में घुसकर पाकिस्तान के 19 जवानों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों अचानक से तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है? चलिए आपको एक एक कर समझाते हैं कि आखिर क्यों अपने ही आतंकी के जाल में फंस गया है पाकिस्तान। अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने तोरखम बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तालिबान के सत्ता में आने की नई शक्ति गठबंधन के रूप में पेश किया और कहा कि इस कदम से दुनिया में इस क्षेत्र की अहमियत अहमियत में इजाफा होगा और बढ़ेगी। वहीं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के सत्ता में लौटने को अफगानिस्तान की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने से जोड़ दिया था। तालिबान ने लगभग 20 सालों तक एक सशक्त विद्रोह चलाया था, जिसमें एक समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों का सैन्य संगठन अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा था। और इस दौरान तालिबान के नेताओं और सैनिकों को पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण मिली थी। इसके साथ ही तालिबान नेताओं का पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे कि क्वेटा, पेशावर और बाद में कराची में भी प्रभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे पाकिस्तान पर भी अब तालिबान के कई नेता और लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामी धार्मिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं, जिनमें दारुल उल्म हक्कानिया भी शामिल है, जहां तालिबान आंदोलन के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर ने पढ़ाई की थी। पाकिस्तान में तालिबान को एक ऐसा माहौल मिला जिसने पाकिस्तानी समाज के विभिन्न हिस्सों में उनके संबंधों को मजबूत किया, जिससे उन्हें फिर से संगठित होने और 2003 के आसपास एक घातक विद्रोह शुरू करने में मदद मिली। पाकिस्तान के समर्थन और शरण दोनों की अगर बात करें तो तालिबान का सफल विद्रोह संभव नहीं हो पाता, लेकिन पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस सप्ताह अफगानिस्तान में हवाई हमले करने के बाद द्विपक्षीय संबंध में हालिया गिरावट का क्या कारण है, ये भी समझिए। इस्लामाबाद और अफगान तालिबान के बीच में तनाव का ताजा सबूत है। दोनों के बीच में कैसे दुश्मन बन गए। तनाव के पीछे की ऐतिहासिक और वर्तमान वजहें समझिए। तालिबान का जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है, जबकि पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान का स्वागत एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में किया। तालिबान सरकार पाकिस्तान की उम्मीदों के विपरीत कम सहयोगी साबित हो रही है। अब अल जजीरा की रिपोर्ट है, अगर अल जजीरा की रिपोर्ट के माने न्यूज एजेंसी है, तो तालिबान नेता बड़े पैमाने पर अफगान समाज से समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा तालिबान नेता एक लड़ाकू समूह से सरकार में बदलने के लिए उत्सुक हैं और पाकिस्तान पर भारी निर्भरता से परे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डुरंड रेखा, जो औपनिवेशिक युग की सीमा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित करती है, इस डुरंड रेखा को 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद किसी भी अफगान राज्य द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे दोनों देशों के बीच में सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त है और पाकिस्तान ने इसे लगभग पूरी तरह से बाड़ लगा रख दी है। और फिर भी अफगानिस्तान में डुरंड रेखा एक भावनात्मक मुद्दा बन गई है।
क्योंकि यह सीमा के दोनों ओर पश्तूनियों को विभाजित करती है। अब पश्तूनी विभाजित हुए तो 1990 के दशक में तालिबान सरकार ने डुरंड रेखा को मान्यता नहीं दी थी और वर्तमान में तालिबान शासन भी अपने पहले के शासकों के नक्शे कदम पर चल रही है। पाकिस्तान में इसे एक परेशानी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई के सिद्धांत के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और हमेशा से देखा भी जाता रहा है। अब इस सब के बीच में मामला फंसता गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ ही सशस्त्र विद्रोह का क्षेत्र पाकिस्तान की ओर ट्रांसफर होता दिख रहा है। बात आती है तालिबान के सत्ता में आने के एक साल बाद 2022 की। 2022 से पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर उपद्रवी हमलों में जो वृद्धि हुई है, विशेष रूप से खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांतों में अधिकांश हमलों का दावा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता रहा। टीटीपी और अफगान तालिबान के पीछे कई सालों से आपसी रिश्ते कायम किए हुए हैं। अक्सर वजिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों में शरण, रणनीति और संसाधनों को भी साझा किया करते हैं और इस सब के बीच में जो साझा किए, इसका भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। 2001 की बात है, पाकिस्तान ने आंशिक रूप से सीमा पार पश्तून राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने और अफगानिस्तान में घटनाक्रम और अमेरिका के साथ संबंधों में तालिबान पर अपने प्रभाव का लाभ उठाने के लिए इस उम्मीद में अफगान तालिबान को दोस्त की तरह मानता रहा, लेकिन यही दोस्त दुश्मन बन गया। 2011 में उस समय के अमेरिकी सैन्य प्रमुख माइकल मुलन के अनुसार से कहा गया कि हक्कारी नेटवर्क बढ़ा, जो अफगान तालिबान का एक प्रमुख हिस्सा है, पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का वास्तविक अंग था। एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की थी कि जैसा कि डर था कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन उस जीत की तरह होगा जिसमें पाकिस्तानी लड़ाकू समूह और अन्य हिंसक नॉन स्टेट ग्रुप कमजोर होने के बजाय और अधिक मजबूत महसूस करेगा, और यही हुआ। अब तालिबान ज्यादा मजबूत होने लगा, पाकिस्तान कमजोर। तनाव का महत्व और प्रभाव की संभावना ये नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान की उन मांगों को स्वीकार करेगा जिसमें अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्रों में टीडीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। ऐसी कार्रवाई तालिबान और टीडीपी के बीच के संतुलन को बिगाड़ देगी और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जैसे अन्य चरमपंथी समूहों के लिए जगह खोल देगी। तालिबान नेता वही तर्क अपना रहे हैं जो पाकिस्तान ने लगभग 2 दशकों तक इस्तेमाल किया था, जब उसने पूर्व अफगान सरकार और अमेरिका की मांगों को खारिज कर दिया था और वह अपने क्षेत्रों में तालिबान की गतिविधियों को रोके। जैसे कि तब पाकिस्तान ने कहा था कि वैसे ही अब तालिबान का कहना है कि टीडीपी एक आंतरिक पाकिस्तानी मुद्दा है और इस्लामाबाद को अपने समस्याओं का समाधान घरेलू स्तर पर करना चाहिए। अब इसी को लेकर बवाल हो गया। पाकिस्तानी सेना सबसे अधिक संभावना है कि अफगान क्षेत्र पर बमबारी जारी रखेगी और उसे केवल मामूली अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ेगा। अब दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बढ़ता हुआ उदाहरण भी है, जैसे कि इजराइल सुरक्षा खतरों का दावा करते हुए सीमा पार हवाई हमले करता है और इसी के अलावा पाकिस्तान सेना जो देश में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, पर आतंकवादी का मुकाबला करने और देश के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई दिखाने का भारी दबाव है, जिसमें बलूचिस्तान में चीनी निवेशक आर्थिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। अफगान क्षेत्र पर हमला करने से पाकिस्तानी जनता को भी एक बाहरी दुश्मन पर केंद्रित राजनीतिक संदेश भेजने का मौका मिलता है और यह देश को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बढ़ती घरेलू मांगों से निपटने के लिए भी बचाता है, खासकर पाकिस्तानी पश्तूनियों द्वारा।
और इस बीच में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पास संसाधनों की कमी है, संगठित सेना नहीं है, पाकिस्तान की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी नहीं है। मार्च 2024 में एक वरिष्ठ तालिबान नेता का कहना था कि अमेरिकी ड्रोन कभी-कभी अफगान आसमान में दिखाई देती है क्योंकि अमेरिका अफगान हवाई क्षेत्र का नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि तालिबान नेताओं ने प्रतिशोध का वादा किया था, बदला लेने का, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे एक सैन्य रूप से शक्तिशाली पड़ोसी के खिलाफ कैसे कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक रणनीतिक समर्थक भी रहे। पाकिस्तान के पास तालिबान पर भी प्रभाव के लिए अन्य साधन हैं। अधिकांश व्यापार को जो भूमि से घिरे हैं अफगानिस्तान में होता है और वह पाकिस्तान के माध्यम से होता है। पाकिस्तान ने दशकों से लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की है। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान जनता में पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को बढ़ाएगी और पाकिस्तानी पश्तूनों को और भी अलग थलग कर सकती है। दोनों देश के बीच में जो तनाव है उसको सुलझाने के मद्देनजर नेताओं को दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने के लिए साहस दिखाना भी जरूरी होगा। और वर्तमान में जो शक्ति प्रदर्शन भले ही सुर्खियां बन रहे हों, लेकिन शांति हासिल करना आमतौर पर बुद्धिमत्ता होती है और धैर्य का काम होता है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए व्यवहारिक रास्ता पेश करते हैं, मध्य एशिया दक्षिण एशिया को जोड़ सकते हैं। दुख की बात है कि नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति को लिए और दृष्टि की कमी के लिए दोनों के संबंध सैन्यीकरण पिछले कई दशकों से 30 करोड़ से अधिक लोगों की समृद्धि में बाधा डालता रहा है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध छिड़ा है वो किस स्थिति में जाकर रुकता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।